सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, एक राजा हुआ, कैसे सद्गुरु हमारे जन्म जन्मांतर के संशय को दूर कर देते। क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। एक राजा का जिक्र आया। राजा ने 3 प्रश्न रखे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। जो इस 3 प्रश्न का उत्तर दे देगा तो बहुत सारा इनाम दूंगा, और नहीं दे पाया तो फिर उसे फांसी की सजा दूंगा। बंधुओं, बहुत लोग आए, फांसी की सजा कब देंगे? जब तक मुझे सही उत्तर नहीं मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान थे राजा के यहां। 3 प्रश्न क्या था कि भगवान कहाँ रहता है? पहला प्रश्न था, भाई तुम लोग विद्वान हो तो बतलाओ भगवान कहाँ रहता है। और दूसरा, भगवान क्या करता है। और तीसरा प्रश्न कि भगवान कैसे मिलेगा। बात समझ में आ गई? भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, और भगवान कैसे मिलेंगे। अब एक सब विद्वान अपनी अपनी अकल लगाए, राजा को जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन उस लाइन में खड़े हो गए जिसमें फांसी का नंबर आने। एक बंधु, एक गांव का कम उम्र का लड़का था, घास छीलने वाला, घसेरा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? घास छीलने वाला। उसने भी ये बात सुनी। जब ये बात सुना, वही महापुरुष कहते हैं कि तुलसी आ संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बंधु, तमाम लोग कैद खाने में बंद हो गए कि उन्हें अब फांसी लगाई जाएगी। उस घास छीलने वाले घसेरा ने जब सुना तो कुछ विद्वानों में चर्चा करते हुए रास्ते से जा रहे थे। वो घास छील रहा था कि अब बहुत विद्वानों को फांसी लगेगी, राजा फांसी दे देगा। राजा के प्रश्न का उत्तर कोई दे पाया नहीं। घास छीलने वाले ने कहा, भाई मुझे ले चलो राजा के पास, मैं राजा के शंका का समाधान करूंगा। अब घास छील रहा तो उसे पुराने पुराने कपड़े धूल मिट्टी से सना हुआ। विद्वानों को भरोसा नहीं हो, कहीं एक बार मेरा भरोसा करके तो देखो। कहे चलो भाई, ले चलो इसे। ले गए उस घास छीलने घसेरा को। राजा से कहा कि राजा साहब, जैसे वही कालिदास और विद्योत्तमा का भी आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? विद्योत्तमा के प्रश्न का उत्तर देने में जब सब बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए तो सोचे कि अब इसका ऐसा ढूंढ कर लाओ मूर्ख से शादी करा दो। किससे करा दो? मूर्ख से। और किसको ढूंढा? कालिदास को। जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। यही हाल उस घसेरा को लेकर गए। राजा से कहा कि महाराज ये हमारे विद्वान हैं। राजा चौंक गया। पुराने धुराने धूल मिट्टी वाला विद्वान का कोई लक्षण दिखाई नहीं। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, एक ही मालिक सबके अंदर मौजूद है, अलग अलग नहीं है। सिय राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए कभी किसी को छोटा समझना नहीं। संत महापुरुषों ने समझाया, एक तिनका है घास का, भूस का तिनका है, उसको भी छोटा मत समझना। पैर के तले तुम्हारे दबा हुआ है, लेकिन उसको भी हल्का कभी नहीं समझना चाहिए। वही भूस का घास का टुकड़ा उड़कर आंख में पड़ जाए, दर्द करेगा कि नहीं करेगा?
लाल हो जाएगी, हो सकता है डॉक्टर के पास जाना पड़े। कि तिनका कबहु न निंदिए जो पाँव तले हो, कबहूड़ी आँखी पड़े तो पीर घनेरी हो। इसलिए कभी किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, कभी किसी को छोटा मत समझो। अगर छोटा समझना है तो खुद अपने आप को छोटा समझो। गया राजा बड़ा आश्चर्य, ये है, ये विद्वान है कि हाँ महाराज ये विद्वान है, कि ठीक है मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर ही चाहिए। बैठ कहे प्रश्न का उत्तर दो। कि क्या प्रश्न है? ये भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे मिलेंगे, इन प्रश्न का उत्तर दो। उस घास छीलने वाले ने कहा महाराज एक लोटा दूध मंगवा दो। क्या मंगवा दो? दूध। राजा ने ऑर्डर दिया भाई ले आओ दूध। सोचा कि भूख भूख लगी हो, घास छीलते हुए लेकर आ गए थे, भूख लगी होगी, पिला दो पहले तभी प्रश्न का उत्तर दे, ताकत भी आ जाएगी। दूध, एक लोटा दूध ले आए। अब उस घास छीलने वाले घसेरा ने अपनी अंगुली उसी में घुमाना शुरू कर दिया। सब लोग बैठे हैं, अब प्रश्न का उत्तर देगा, प्रश्न का उत्तर देगा, प्रश्न का उत्तर। अंगुली घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा, सर नीचे किसी को नहीं देख रहा है। अब सब लोग ताक रहे। बहुत देर हो गया। राजा ने कहा भाई क्या तुम बच्चे हो, काम भी बच्चे जैसा, क्यों इसको पकड़ कर ले आए हैं? ये खेलने में लग गया। दूध पी लो और फिर प्रश्न का उत्तर दो, ये क्या खेल रहे हो? कह रहा महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी होता है। क्या हो दूध में? वही ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या करूं? मिल जाए तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। घी नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा ऐसे मिलेगा? दूध के तो कण कण में घी मौजूद है, लेकिन ऐसे मिलने वाला, अंगुली से टटोलते रहोगे घी मिलने वाला है तो कण कण में। भाई दूध का एक बूंद भी नहीं जिसमें घी मौजूद ना। उस घसियारे ने उत्तर दिया कि महाराज जैसे दूध के एक एक बूंद में घी मौजूद है, ऐसे परमात्मा कण कण में और जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं। ध्यान देना, जो भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तपस्या करके जिस ज्ञान को समझाया, उसी ज्ञान को घसियारे ने दूध में अंगुली घुमाकर समझा दिया। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। राजा ने कहा दूसरा प्रश्न, भगवान क्या कर सकता है? कहते महाराज एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जहां मैं बैठा हूं नीचे, तुम्हें अपने राज सिंहासन से उतर करके और यहां नीचे आकर बैठना पड़ेगा, और मुझे अपने सिंहासन पर बिठाओगे तब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बंधु राजा ने कहा भाई ठीक है, मेरी शंका का समाधान हो जाए तो जो ये फांसी जिनको चढ़ना है वो बच जाएंगे। थोड़े देर के लिए मैं नीचे बैठ जाता हूं और तुम मेरे राज सिंहासन पर बैठ जाओ। अब घसियारा जो घास छीलने वाला वो राजा के सिंहासन पर बैठ गया, और राजा जहां घसियारा जमीन पर बैठा था वहां बैठ गया। राजा ने कहा अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान क्या कर सकता है? तो कह दे तो दिया, यही तो कर सकता है कि राज सिंहासन वाले को जमीन पर बिठा सकता है और जमीन वाले को राज के सिंहासन पर बिठा सकता है। यही परमात्मा कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता मौजूद। बंधु राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, देखने में तो छोटा सा बालक है और पागल जैसा है, धूल मिट्टी लपेटे हुए आया हुआ है। इतने बड़े बड़े विद्वान
जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए एक छोटा सा घसियारा कि भाई 2 का समाधान कर दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान कैसे मिलेगा। तो उसने कहा महाराज उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे मिलेगा उसके लिए टाइम लगेगा। कहे ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने दूध को जमाया, मथानी मंगवाया और मथानी से मथ कर जब घी निकला, कहता है कि जैसे दूध को मथने से घी निकलता है, ऐसे परमात्मा का आत्म मथने से, आत्म चिंतन से परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। कि जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहार। कण कण भी जर्रे जर्रे मौजूद है। कैसे प्रकट होगा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में झांक सके तो झांक। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है बंधु। तिल को चाकू से बारीक 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 काट दोगे, तेल मिलने वाला नहीं। पत्थर में अग्नि है और पत्थर को पीस करके आटा बना दोगे, आग मिलने वाली नहीं। युक्ति है, तरीका है। तिल को कोल्हू में पेरने से तेल निकलता है, 2 पत्थरों को आपस में टकराने से अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही बंधु आपके हृदय में परमात्मा है, उसकी युक्ति तत्व ज्ञान है। कौन सा? इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। वो युक्ति है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। जैसे बिजली के तार में बिजली जाती रहती है, लेकिन आप देख नहीं पाते कि बिजली है कि नहीं। अब एक टेस्टर होता है, क्या होता है? टेस्टर। टेस्टर को जहां भी लगाओगे बता देगा कि बिजली है कि नहीं है। तार में बिजली है, लेकिन आपको दिखाई किस माध्यम से दिखाई पड़ेगी? टेस्टर से। ऐसे आत्मज्ञान वो टेस्टर है, तत्व ज्ञान वो टेस्टर है, ब्रह्म ज्ञान वो टेस्टर है, जिससे आप अपने हृदय में उस व्यापक ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। बंधु वो टेस्टर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो अपने हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात करने में आपको उतना ही देर लगेगा जितना देर टेस्टर को लगाने में बिजली प्रकट होती है। बंधु इसीलिए ध्यान देना, जो भगवान कृष्ण अर्जुन के बचपन से सखा हैं, ममेरे भगोरे भाई हैं, साले बहनोई का रिश्ता है, सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए हैं, 4 रिश्ते मौजूद हैं। वही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। किसके पास जा? भगवान खड़े हैं, लेकिन भेज किसके पास रहे? तत्वदर्शी महापुरुष, वही तत्व ज्ञान रूपी टेस्टर लेने के लिए। बंधु गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी, तत्व माने परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब वे ज्ञानी जन तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर जब प्रेम पूर्वक पूछेगा, तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिसे अपने हृदय में ही मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएगा, और तब तुम्हारा पुनर्मोह को प्राप्त नहीं। ध्यान देना, अर्जुन ने विचार किया
कहाँ जाऊं तत्वदर्शी महापुरुष खोजने के लिए? और जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो तू ये देख रहा है असली नहीं, ये 5 तत्व और 3 गुणों से बड़ा हुआ अटप का शरीर है, चरणों में गिर पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊं तत्वदर्शी महापुरुष खोजने के लिए? आप ही अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करा दो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू बहुत बड़ा होशियार है, लेकिन इन आंखों से तू मुझे देख नहीं पाएगा। ना तू माम सक्षे द्रष्टुम अनेनेव सो चक्षा दिव्य तेजक्षु पश्चिम योगेश्वरम के अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। वो दिव्य चक्षु सबके पास है, लेकिन सद्गुरु के पास वो अंजन होता है जिससे उसका प्रकटीकरण होता है। इसलिए सब ने कहा सद्गुरु के पास जाओ। किसके पास जाओ? सद्गुरु। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ो 3 गुरु सेवा कीन, और 3 लोक के जो धनी सो गुरु आज्ञा आदि। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, और कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। बंधु कि जब जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सद्गुरु का मिलना मुश्किल है बंधु। इसलिए जिंदगी अनमोल है, कीमती है। आप ही के पास आनंद का भंडार, शांति का स्रोत, सुखों का खजाना आप ही के पास है, लेकिन सद्गुरु के बिना उसका ज्ञान होता नहीं है। सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विद रहा कंगाल। तो विचार करें, सब कर्तव्य कर्मों को करते हुए, बाल बच्चों का पालन करते हुए, अपने हृदय स्थित परमात्मा स्वरूप को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीज चाहिए, एक श्रद्धा और एक विश्वास। रामायण में सबसे पहले वर्णन आया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना ना पश्यन्ते सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। श्रद्धा की प्रतीक, भवानी को श्रद्धा की प्रतीक कहा जाता है, और शंकर को विश्वास का प्रतीक कहा जाता है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर आपके अंदर श्रद्धा है और विश्वास है, उसके बिना नहीं है, याभ्याम बिना ना पश्यन्ते, जिसके बिना नहीं पश्यन्ते को देख पाएंगे, स्वांतास्तमीश्वरम, अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा होगी और विश्वास होगा, तब अपने अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे, जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है और सुखों का मूल है। जय जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने से संसार रूपी अज्ञानता का नाश हो जाता है, जैसे जग जाने पर स्वप्न का भ्रम खत्म हो जाता है। तो जीवन बहुत अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का मौर है, प्रभु कृपा से मिला है। अपने अंदर में उस मालिक को खोजने का प्रयास करें, तभी आप समझेंगे वो एक है, नहीं तो अनेक में भटकते रहेंगे, और अनेक में भटकने पर मंजिल मिलने वाली नहीं है। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तू मोले सींचिए तो फूले फले अघाय। एक का ज्ञान बिना सद्गुरु के संभव नहीं है। ये जिंदगी कीमत है, ये जिंदगी का सार है। अब आपका समय भी हो गया है, अधिक कुछ ना कह करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से शिष्ट गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल